मैं हरिराम मीणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाई माधोपुर, श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा मुझे भी लोकसभा चुनाव 2024 में जिला स्वीप नोडल अधिकारी बनाया हुआ है। मैं आज आपको जिला सवाई माधोपुर में स्वीप गतिविधियों के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या हो रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक करना और मतदान प्रतिशत बढ़ाना है। मेरे द्वारा 7 तारीख को काम संभालने के उपरांत हमने अब तक जिले में क्या क्या एक्टिविटी हुई है उनका हमने विश्लेषण किया है। इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि गत 2018 के जो विधानसभा चुनाव और 19 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें वोट परसेंटेज गिर रहा है, तो हमने उसका एक कारण ढूंढने के लिए वोट परसेंटेज क्यों गिर रहा है और कौन कौन से पोलिंग बूथ है जहाँ पे वोट परसेंटेज गिर रहा है, हमने एक एक्सेल सीट से उसको निकाला और उसका विश्लेषण किया। तो हमने पाया कि हमारा जो ओवरऑल जो भारत का जो पिछले लोकसभा इलेक्शन था वो लगभग 67% था। अपना यहाँ पे सवाई माधोपुर में 60.99% था। तो हमने पाया कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग बूथों में अलग अलग कारण है। मसलन कि जैसे पिछले जो लोकसभा इलेक्शंस थे उसमें मुख्य रूप से जो फसल थी वो शादी ब्याह और लोग जो बाहर गए हुए वो, और इसके साथ साथ जो मतदाताओं में जो हमारे जो ग्रास रूट लेवल वर्कर्स थे वो उनको जुड़ नहीं रहे थे, उनसे संपर्क नहीं कर रहे थे। हमने ये कारण पाया। इसके साथ साथ हमने दूसरा जो विश्लेषण ये किया कि महिलाओं का मतदान प्रतिशत तो कम रहा है। तो हमने ये विश्लेषण किया कि जो जिन मतदान केंद्रों पे 5% से अधिक गैप है महिला और पुरुष मतदाताओं ने जो वोट डाले हैं उसका भी विश्लेषण किया है। तो विश्लेषण में हमने ये पाया कि उस समय महिलाओं का मूल रूप से जो रजिस्ट्रेशन था वोटर लिस्ट में उसको बढ़ाया नहीं गया। तो श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर खुशहाल यादव के द्वारा इस बात पे जोर दिया गया था कि भाई इन महिला मतदाताओं का भी रजिस्ट्रेशन करें। तो उनका रजिस्ट्रेशन भी बढ़ा है। उनका रजिस्ट्रेशन बढ़ने से एक तो स्वतः ही जागृति आ गई उनमें। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान जयपुर के द्वारा जो निर्देश दिए गए उनकी पालना करवाई गई। तो एक माहौल सा पहले से बन रहा था। उस माहौल को निरंतर रखने के लिए हमारे द्वारा ये सारी चीज़ों का विश्लेषण करके अब कैसे क्रियान्वयन किया जाए हमने ये इसका विश्लेषण किया, उसकी प्लानिंग बनाई। अब प्लानिंग हमने 3 चरणों में बनाई है। जिला स्तर पर हमने एक स्वीप कैलेंडर बनाया। उस स्वीप कैलेंडर के अनुसार हमने जो 21 डिपार्टमेंट है 21 डिपार्टमेंटों के द्वारा क्या क्या कार्य किया जाना है, ताकि जो मुख्य उद्देश्य है मतदाताओं से संपर्क करना, उनको टच करना, उनको ये जागृति करना कि आपका मत कितना इम्पोर्टेंट है, ये देश का और राष्ट्र का निर्माण तय करता है, ये भावना उनमें जगाने के लिए हमने डेडिकेटेड एआरओ जो तहसीलदार होते हैं उनको अपॉइंटमेंट करवाया, उनकी भी ट्रेनिंग हमने दिलवाई। इसके अलावा जो पंचायत लेवल पर जो वर्कर्स हैं जिसमें हमारे बीएलओ साहब हैं, हमारे पटवारी जी हैं, ग्राम सेवक जी हैं, उनको भी हमने ट्रेन किया कि आपको कैसे कैसे क्या कार्य करना है। सबसे पहले हमने जो जिला स्तर की जो स्वीप टीम थी उसको हमने ट्रेन किया कि जो कैलेंडर हमने जो बनाया है जो 21 डिपार्टमेंटों का कन्वर्जन है, जिसमें आज आप देखेंगे राजस्थान दिवस पर पर्यटन विभाग के कोलैबोरेशन में हम इस स्वीप का कार्यक्रम कर रहे हैं और बहुत ही भव्य शानदार कार्यक्रम रहेगा। इससे पहले भी ICDS डिपार्टमेंट है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग डिपार्टमेंट है, नगर परिषद डिपार्टमेंट है और आने वाले दिनों में जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनके कोलैबोरेशन से भी हम लोग ये स्वीप की एक्टिविटी करेंगे। तो हर एक विभाग का पार्टिसिपेशन इसमें किया जा रहा है, जो कि सीओ सर राजस्थान का भी मुख्य उद्देश्य है। ये हम जिला स्तर पर कर रहे हैं। इसके अलावा हम प्रचार प्रसार के लिए पोस्टर्स, बैनर्स और इवन लोक संगीत के माध्यम से भी पीले चावल बांटकर भी हम मतदाताओं के पास जागृति कर रहे हैं। इसके अलावा यह है कि हम जो ब्लॉक लेवल की जो टीम है हमने कैलेंडर तो बना दिया, तो कैलेंडर को एक्टिविटी करने के लिए कैलेंडर की सारी एक्टिविटी निर्धारित समय को, इसके लिए हमने जो टीम बनाई है ब्लॉक लेवल पे उसमें SDM साहब हैं, वहाँ के तहसीलदार जी हैं, वहाँ के ब्लॉक CMHO साहब हैं, वहाँ के सामाजिक कल्याण अधिकारिता के अधिकारी हैं, BDO साहब हैं।
वहां पे हमारा जो कैलेंडर की एक्टिविटी वहां भी हो रही है ब्लॉक लेवल पर। तो जो सिटी के जो लोग हैं या ब्लॉक उपखंड के स्तर पे जो भी जो बड़ा गांव है वहां पे एक्टिविटी हो रही है, और हम हमारे जो पत्रकार बंधु है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, कलेक्टर सर का जो भी ट्विटर हैंडल है, उन पे भी सारी एक्टिविटी डाल रहे हैं। और उस एक्टिविटी से एक ग्रुप से और हमारे जो सोशल ग्रुप बने हुए हैं, मीडिया ग्रुप बने हुए हैं, प्रशासनिक ग्रुप बने हुए हैं, एसोसिएशन के ग्रुप बने हुए हैं, उसमें भी ये सारी चीजें डाल रहे हैं। तो ये इसका डिसमिनेशन हो रहा है कि क्या क्या एक्टिविटी की जा रही है, क्यों की जा रही है, और मतदान प्रतिशत बढ़ाने की भी अपील बार बार में की जा रही है। जो हमारे पत्रकार भाई हैं वो भी इस चीज को बढ़ा चढ़ा के और जो रोज की एक्टिविटी है उसमें लिख रहे हैं। तीसरा जो मुख्य चरण है, जो ग्राम पंचायत स्तर के कार्यकर्ता हैं, जिसमें बीएलओ साहब मुख्य भूमिका होती है, हमने उनको ट्रेन किया है कि वहां पे 3 संस्थाएं जो अब तक सुप्त अवस्था में पड़ी हुई थी। पहला उसमें ईएलसी क्लब, जो स्कूलों और कॉलेजों में होता है, वहां पर एक क्लब रहता है जो बच्चे लोग आपस में वहां पे चर्चा करते हैं, वहां पे की लोकतंत्र के बारे में बताते हैं या संवाद डेमो करते हैं, एक डेमो पार्लियामेंट चलाते हैं, उस पर कोई क्विज होता है लोकतंत्र के बारे में, उसमें क्विज करते हैं। तो वो बच्चों का ये इसलिए चर्चा करना इंपॉर्टेंट रहता है कि वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि भाई उस दिन 26 तारीख को जब मतदान हो तो वो मतदान करें। इसके अलावा वहाँ पे चुनावी पाठशाला भी है, जिसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि ग्रामीण भाइयों में, वहाँ पे मोहल्लों में, गलियों में, जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जिसमें 14 से 17 साल के लड़के हैं, 18 से 19 साल के वोटर रजिस्ट्रेशन है, लड़के लड़कियां हैं, सीनियर सिटीजन हैं, और जो स्कूल में नए गए लड़के वो भी, वहां पे उनको मेंबर बनाया गया है। वहां पे हमारा जो बीएलओ है, वहां पे पटवारी और ग्राम सेवक जी को ले जा करके वो उन लोगों के बीच में एक रुचि उत्पन्न करने के लिए लोकतंत्र से संबंधित कोई कहानी बनाते हैं, लोकतंत्र से संबंधित कोई नाटक करते हैं, लोकतंत्र से संबंधित कोई गीत गाते हैं, तो एक माहौल पैदा होता है उससे कि भाई ये वास्तव में एक लोकतंत्र क्या है, बच्चे लोग जानते हैं, गांव में एक माहौल पैदा होता है। तो उससे लोगों को अवेयरनेस आती है कि हाँ, लोकतंत्र एक इम्पोर्टेंट है, और लोकतंत्र के कारण ही हमारे जो अधिकार है वो सुरक्षित है, और हमको किस तरीके से एक राष्ट्र को आगे लेके जाना है वो भी हम लोग उनको बताते हैं, और उसी के अनुसार ताकि वो मतदान कर सके। एक है बूथ अवेयरनेस ग्रुप, जिसका भी जो हेड है, कोऑर्डिनेटर है, वो हमारा जो बूथ लेवल ऑफिसर है वहाँ पे वो है। वो पंचायत लेवल पे एक संगठन है जहाँ पे कि पटवारी जी, ग्राम सेवक, सरपंचगण, वार्ड पंचगण, जो भी एनजीओज हैं उसके मेंबर हैं, वो आपस में चर्चा करते हैं। वो चर्चा मोहल्लों में करते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं या वहाँ पे जो ग्रामीण भाई हैं, कृषक भाई हैं, वो ये चर्चा करते हैं। तो हम लोगों ने ये उनको निर्देशित किया और कर भी रहे हैं कि सुबह सुबह तो जाके जो बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप है, जो लोग हैं चाय पे बैठे हुए हैं, चाय की थड़ी पे बैठे हुए हैं, मोहल्लों में बैठे हुए हैं, नुक्कड़ नाटक बैठे हुए हैं, उनसे चर्चा करें घर घर जाकर के। शाम को जो कार्यक्रम है, जो कि चुनावी पाठशाला है, वो वहां पे जो कार्यक्रम करवाते हैं वो शाम को करें। तो एक उसके एक पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, महिलाएं जुड़ रही हैं। महिलाओं की जोड़ने के लिए हमने विशेष रूप से राजीविका की जो समूह की महिलाएं, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वो एएनएम बहन जी हैं, वो उनको हमने ट्रेन किया कि महिलाओं से किस तरीके से बात करें, किस तरीके से मोटिवेट करें, पॉजिटिव रूप से किस तरीके से बोले वहां पे, ताकि उनमें। पाठशाला की हम लोग बात करें तो चुनाव पाठशाला का कार्य किस तरह से रहता है, किस तरह से लोगों को अवेयर करती है और पाठशाला किस तरह से चलती है? जी, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। चुनावी पाठशाला का जो संगठन है, उसमें हमारा जो बूथ लेवल ऑफिसर है वो उसका कोऑर्डिनेटर है। उसमें समान रुचि के जो समूह के लोग हैं वो उसके मेंबर्स हैं। जैसे मसलन की 17 साल से 18 साल के लड़के लड़कियां हैं, 18 से 19 साल के जो नए वोटर्स हैं वो हैं, सीनियर सिटीजन हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये उसके मेंबर्स हैं। उसमें समान रुचि के टॉपिक्स पे चर्चा होती है। मसलन जैसे कि उनको कहानियां बताई जाती है, जैसे कि लोकतंत्र के लिए कहानियां, कि भाई जॉर्ज वाशिंगटन ने लोकतंत्र के लिए कैसे काम किया, गांधी जी ने लोकतंत्र के लिए कैसे काम किया, मार्टिन लूथर किंग ने लोकतंत्र के लिए कैसे काम किया, हमारे जब स्वतंत्रता संग्राम में लोकतंत्र के लिए कैसे काम किया, और स्वतंत्रता संग्राम को भी एक कहानी के रूप में वो पेश कर सकते हैं, और उनको बताया गया कि इस तरीके से पेश करें। तो उनमें एक जागृति होती है कि लोकतंत्र इतना इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने
उसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी और बलिदान, आम लोगों ने लोकतंत्र के लिए बलिदान किया। ये हम लोगों को बताते हैं, तो वो इसके बारे में बहुत ही गंभीर होके रुचिपूर्वक सुनते हैं। इसके अलावा हम वहाँ पे एक मॉक पार्लियामेंट भी करवाते हैं, जिसमें एक स्पीकर बना दिए, पक्ष का आदमी बना दिए, विपक्ष के बना दिए। वो लोकतंत्र के किसी भी पॉइंट पे वो चर्चा करते हैं, जैसे कि मान लो कि निष्पक्ष मतदान कैसे हो, भयमुक्त मतदान कैसे हो, ये उस पे चर्चा करते हैं। इसके अलावा उनको जो संसद की जो कार्रवाई कैसी होती है, उस पे भी वो लोग एक्टिंग करते हैं, तो उनमें एक रुचि जागृति होती है। महिला भी उसके अंदर हैं, वो लोग आपस में जब चर्चा करते हैं, तो वो लोग आपस में गाँव वाले बड़े उस चीज़ को देखते हैं। हम लोग ये चीज़ बूथ लेवल ऑफिसर से उनको ट्रेन किया है, जो हमारी जो टीम है उसको ट्रेन किया है, तो वो इससे अब मुझे पक्का विश्वास है कि अब की बार जो एट पार जो नेशनल लेवल का जो परसेंटेज रहेगा, सवाई माधोपुर पीछे नहीं रहेगा। इसके अलावा जो मतदाताओं को हम क्या-क्या सुविधाएँ देंगे मतदान के दिन, ये चीज़ भी हम लोग उनको बता रहे हैं, गाँव में जा-जा के बता रहे हैं। गर्मियों के दिन है, भई आपको वहाँ पे जो भी मतदाता आएँगे, सुबह-सुबह चूँकि 7 से 10 बजे तक ठंड रहती है, यानी अपेक्षाकृत कम गर्मी पड़ती है, तो लोग ज़्यादा आएँगे। तो हमने वहाँ पे एक क्यू मैनेजमेंट का भी हमने एक प्लान तैयार किया है। डीओ सेकेंडरी से, सीडीओ साहब से ये हमने निर्देशित किया है कि स्काउट्स, एनसीसी के बच्चों को ट्रेंड किया जाए। कुछ उनको स्लिप भी दी जाए कि भई अगर लाइन में लग रहे हैं तो आप लोग छाया में बैठो। छाया में बैठने के लिए हमने एक विशेष स्पेशल व्यवस्था करी है। स्कूलों में जो गेट है, स्कूल का जो प्रवेश गेट है, वहाँ से लगा के और जो मतदान का जो कक्ष है, ऊपर हमने चाँदनी की व्यवस्था के लिए निर्देश दिए हैं। इसके लिए वहाँ पे पेयजल की व्यवस्था भी करी है। इसके अलावा हमने एक श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार एक वेटिंग हॉल रूम भी हमने बनवाया है। अगर वहाँ वेटिंग हॉल रूम नहीं है, तो हम टेंट के माध्यम से ये काम करवाएँगे। उसमें हमने वहाँ पे चेयर्स भी रखेंगे, पंखे भी रखेंगे और इसके अलावा जो लाइन जब लगेगी तो जो वृद्धजन हैं, इसके अलावा जो धात्री माताएँ हैं, वो लाइन में उनको ज़्यादा नहीं रहना खड़ा पड़े। इसके अलावा भी मोटिवेट किए जाएँगे, भई ये वृद्धजन है, इसको आप पहले वोट देने दो। ये माता बच्चे के साथ आई है, उसको आप पहले वोट दो। तो एनकरेज करेंगे तो जो वृद्धजन हैं या हमारे जो धात्री माताएँ हैं, उनको हम पहले वोट डलवाएँगे। दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी हमारे द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक बूथ पे ट्राइसाइकिल जो है वहाँ पे उसकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जहाँ पे ऐसा कुछ एक जगह जहाँ पे व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाएगी, जन सहयोग के माध्यम से ये काम किया जाएगा। उस गाँव में जो उपलब्ध पिछले चुनाव के अनुसार गाँव में जो उपलब्ध जो साइकिल है, उसको वहाँ पे लाएँगे, वहाँ पे रखेंगे। यानी उनके लिए भी हमारे द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि उनको भी कोई असुविधा नहीं हो। इसके अलावा वहाँ पे मतदान में उत्साह बढ़ाने के लिए अब की बार एक सेल्फी क्विज़ पॉइंट का भी आयोजन किया गया है। हमने प्रत्येक एसडीएम्स को लगभग अभी जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा 40-40 हज़ार रुपए आवंटन कर दिए गए हैं, जिसमें सेल्फी पॉइंट की व्यवस्था करवाना और अन्य व्यवस्था करवाना, ये सारी व्यवस्थाएँ वहाँ पे हमने करवाई। तो अब की बार ये लगेगा कि हाँ, कुछ अलग से माहौल बन रहा है और मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त गाँवों के अंदर हमने जो लास्ट के दिन हमने ये करा कि अगर मतदान प्रतिशत फिर भी कम रहता है, हम लोगों ने एक राजीव की जो महिलाएँ हैं वो, इसके अलावा जो हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वो, हमारे यहाँ से जिला स्तर पे वॉर रूम की व्यवस्था रहेगी, वहाँ से हम डाटा लेंगे, आँकड़ों के आधार पर हम लोग फ़ोन करेंगे वहाँ पे, संबंधित बीएलओज़ को फ़ोन करवाएँगे, अधिकारी यहाँ पे लगाएँगे लगभग 50-50 बूथ एक अधिकारी को यहाँ पे देंगे, तो वो लोग वहाँ पे फ़ोन करेंगे। जब फ़ोन करेंगे तो वहाँ पे हमारे जो डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं, जैसे राजीव की महिलाएँ हैं और अन्य सखी महिलाएँ हैं, वो उन महिलाओं को, पुरुषों को वहाँ घर-घर जाके संपर्क करेंगे, भई आप वो मतदान करने चलो, लोकतंत्र में आपकी भागीदारी आवश्यक है, लोकतंत्र एक त्योहार है, उस त्योहार को आप बिल्कुल अपने मन से मनाएँ। वो लोग उनको मोटिवेट कर के मतदान केंद्रों तक लाएँगे, मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। ये हमने एक प्लान बनाई है और अब और हमको ये पूर्ण विश्वास है कि अब की बार जिस तरीके से अपने विधानसभा क्षेत्र का मतदान प्रतिशत 72% रहा है और अब की बार जो सीओ सर राजस्थान है, उनका मिशन जो 75 है, निश्चित रूप से हम उसको पूरा करेंगे। तो कुल मिला के ये है कि अगर बात की जाए तो पूरी तरह से अवेयरनेस के काम पूरी तरह से किए जा रहे हैं और मतदान की बात करें तो मतदान प्रतिशत अधिक रहे। जी, जी, बिल्कुल, ये इसके लिए हमने जो
कैलेंडर की जो एक्टिविटी भी की है। इसके अलावा मैं पुनः जोर दे के ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारे द्वारा जो कैलेंडर बनाया गया है, स्वीप कैलेंडर बनाया है, उसमें 21 विभागों की भागीदारी है, जो शायद पहली बार हो रही है और धरातल पर भी इसको हम कर रहे हैं। साथ-साथ में जो बेस अब तक जो सुप्त अवस्था में थी, जो ईएलसी क्लब है, जो बूथ अवेयरनेस ग्रुप है और जो चुनावी पाठशाला है, जो मेन चीज़ है कि मतदाताओं के घर-घर जाके संपर्क करें। ये चीज़ हमने अब की बार करी है और एक और चीज़ जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि बूथ स्वीप प्लान बनाए हम लोगों ने, जहाँ पे जेंडर बेस रेशो कम है और जो मतदान प्रतिशत पिछले विधानसभा और पिछली लोकसभा में कम है, वहाँ पे जो घटता हुआ रेशो, वहाँ पर प्रत्येक बूथ का हमने प्लान बनाया है। उसके साथ एक शीट भी हमने संलग्न करी है कि पिछले लोकसभा में कौन-कौन मतदाता मत देने नहीं गए हैं, वो उनका नाम करेंगे तो एक बारी में तो वो उनसे हर एक ही टच हो जाएगा। तो उन लोगों को लगेगा यार हाँ, ये कुछ चीज़ है जो बताओ हमको ये लोग आ रहे हैं संपर्क करने, तो हमको भी निश्चित रूप से वो वोट करना चाहिए। इसके अलावा जो बाहर लोग हैं, तो हमने बीएलओ को बोला है कि भई आप लोग एक ग्रुप बना लो। जो बाहर लोग रहते हैं, उनका वो बाहर रहते हैं, उनकी सर्विस है, उनकी आजीविका वहाँ है, उनका धंधा वहाँ है, तो उनको जो प्रेरित करने के लिए हर तीसरे दिन एक मैसेज करेंगे, भई 26 तारीख को मत देने आना है। फ़ोन करेंगे 26 तारीख को मत देने आना है। यानी सप्ताह में 2 बार फ़ोन जाएगा, 26 तारीख तक लगभग 8 बार फ़ोन जाएगा। तो निश्चित रूप से जितने भी वोटर उधर से लोग आएँगे, अपना मतदान प्रतिशत बढ़ेगा तो अपने लिए वो फ़ायदा है और उन लोगों के लिए भी ये फ़ायदा, उनको लोगों भी ये उत्साह आएगा कि हमने भी लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। जी।